नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 6 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 7 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कल कौन सा हैवी वेट स्टॉक्स, निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से 50 हैवी वेट स्टॉक को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसको किस लेवल पे किस स्टॉक को खरीदना है, किसको बेचना है, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ टारगेट रहेगा, सब चीज़ की यहाँ पे जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कल कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बनेगी। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सबसे पहला स्टॉक एसईसी में देखिए जबरदस्त आज का कैंडल, आप देखिए मार्केट कहीं जाए साइडवेज रहे कुछ रहे, ये अपना ही रफ्तार में चलता रहा और जबरदस्त मूवमेंट आपको देखें। कल मैंने एसईसी के बारे में आपको बोला भी था 1430-35 के ऊपर बाय पोजीशन बनाइए 1460 के टारगेट के लिए। लगभग इसने 1448-50 का हाई लगाया। कल फिर से एक मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। अगर ये 1450 अपना रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है अप साइड में, इस जोन को ये अगर ब्रेक कर देता है अप साइड में 1450 को, तो फिर 1500 तक भी जाने की संभावना कहीं ना कहीं दिखा दे रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहीं से पिछले बार ये 1460 का हाई लगा के रिजेक्ट हो गया, तो अगर ये आपको रिजेक्शन आता हुआ मिलता है वहां पर से, तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है इंट्राडे में और आप 10-15 पॉइंट लेके बाहर आ सकते हैं आराम से। अडानी इंटरप्राइजेस एक टारगेट मैंने आपको कल संडे को संडे को बताया था मैंने, इसको 310 के ऊपर बाय करने, टारगेट 330 का। तो मंडे को ही इसने 330 का टारगेट दे दिया, लेकिन आज जो कैंडल ओपन हुआ ठीक उसके अंदर में ओपन हुआ है। तो ये कैंडल थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तब खत्म होगा जब ये 332 को ब्रेक करेगा, 333 को ब्रेक करेगा तब। अगर ये 332 या 333 को अपर रेंज में ब्रेक करता है तो बाय साइड का टारगेट होगा 340 का। सेल करता है अगर ये नीचे ब्रेक करता है 320 के नीचे निकल जाता है तो सेल साइड का सिग्नल होगा टारगेट 310 के लिए। अडानी पोर्ट देखिए, मेरा जो पोजिशनल कॉल है अडानी पोर्ट में अभी भी वैलिड है 365 के ऊपर, 365 370 ये सब के ऊपर अगर अडानी पोर्ट निकलता है तो मस्त प्रॉफिट बनेगा आपको अडानी पोर्ट में। टारगेट फिर 380 से लेकर 400 तक का भी बन सकता है। नजर रखिएगा अडानी पोर्ट पे दोस्तों, यहीं से ये चौथा बार आ रहा है उसको ब्रेक करने। अमारा राजा बैटरी 750 के ऊपर जाएगा, फिर से बाय पोजिशन, और अगर ये 735 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 720 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल 3 दिन से अब कहीं नहीं जा रहा है जवान, एक ही रेंज में खड़ा है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो ये बहुत इस तरह के रेंज जब बन जाए ना तो अलर्ट हो जाइए बड़े मूवमेंट के लिए, ठीक है, बड़े मूवमेंट के लिए। और जो मेरा इस पे व्यू बन रहा है अभी थोड़ा निगेटिव साइड का व्यू बन रहा है, तब तक अगर ये नीचे की साइड में 2100 यानी 2100 को अगर ये ब्रेक करता है तो मेरा व्यू निगेटिव का होगा 2000 के टारगेट के लिए। पॉजिटिव व्यू 2160 के ऊपर बनेगा 2200 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट क्या ब्रेकआउट है, मन दिल गार्डन कर गया है ना, खुश कर दिया। अभी देखिए आप इस कैंडल को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जैसे कि ये है ना, ये आपको अगर मैं पीछे दिखाऊं अडानी इंटरप्राइजेस तो सेम उसी जगह पे, तो अगर वापस अडानी इंटरप्राइजेस को ब्रेक करेगा तो ऊपर चला जाएगा एशियन पेंट की तरह। तो नजर रखिएगा कल अगर एशियन पेंट भी 2100 के ऊपर निकलता है तो 2150 का टारगेट दे सकता है, और अगर ये नीचे 2080 के नीचे 2075 के नीचे आ जाता है तो सेल करेंगे 2050 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो कोई जोन नहीं है इसका, अभी इससे दूर रहिए। 3000 के ऊपर अगर निकलता है तो 3050 और 3100 का वैल्यू आपको दे सकता है। बजाज फाइनेंस ऊपर 3500 के ऊपर पॉजिटिव, 3500 के नीचे निगेटिव। अगर ये 3500 के ऊपर निकलता है बाय का पोजीशन बनाएंगे 3550 से लेकर 3600 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए, नजर रखिएगा दोस्तों इस एक्सपायरी डे में, या हो सकता है कल बुधवार है, कल ही आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मस्त मूवमेंट मिलेगा देखने को। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर ये 1450 के ऊपर निकलता है तो 1500 तक का टारगेट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। आप देखिए यहाँ से 1 2 3 ये कंटिन्यू ऊपर गया ना, अब ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है और फिर इसके रिपीट करेगा, पैटर्न रिपीट करता है तो ऐसे 1 फिर ऐसे करके 2 चला जाएगा यहाँ पर से, है ना, यानी कि उसको खत्म कर रहा है। ये जो मूवमेंट है ना उसको खत्म कर रहा है। अगर मूवमेंट अगर कल इसको बाउंस लेना होगा तो बिल्कुल सही जगह पे बाउंस लेने के लिए, क्योंकि यही प्राइस अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है, तो ये बाउंस लेने के लिए बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है। बाडा इंडिया अभी कोई फायदा नहीं, 1380 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा 1450 के टारगेट के लिए और 1500 के लिए। बीएमएल की बात करते हैं उसी तरह से जैसे मैंने आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में कहा, तो बीएमएल पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। बीएमएल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 600 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो 590 से 580 का टारगेट देगा। ऊपर की साइड में अगर ये 610 को, 612 को, 613 को ब्रेक करता है तो 625 तक जा सकता है। बर्जर पेंट देखिए, एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों ही बेहतरीन मूवमेंट में चल रहा है।
मैंने पिछले संडे डाउट क्लियर सेशन में अपने ग्रुप में भी बताया था कि आपको किस किस स्टॉक्स पे नज़र रखना है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के मंथ के लिए। तो मैं एक बार आप लोगों को भी बता देता हूँ कि मैंने किस किस स्टॉक्स के बारे में बताया था। और वो स्टॉक्स में यहाँ पे मैं अपनी डायरी, हाँ, अक्टूबर से दिसंबर मंथ के लिए जो रखा है दोस्तों, उसमें स्टॉक्स का नाम है अडानी इंटरप्राइजेस, मन्नप्पुरम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, और इधर है बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक, एशियन पेंट। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात कर लें तो टाइटन, हैवल्स, वोल्टास और सिम्फनी, और एफएमसीजी में हिंद यूनिलीवर, और साथ ही ऑटो सेक्टर में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स मैंने संडे को बताए थे अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक नज़र रखने के लिए। और देखिए क्या मूवमेंट मिला, एशियन पेंट में भी और बर्जर पेंट में भी शानदार मूवमेंट मिला, ब्रेकआउट, गजब का ब्रेकआउट आया हुआ है। तो कल वापस से अगर ये ब्रेकआउट मिलता है 610 के ऊपर निकलता है तो 620 से लेकर 30 तक जाने की कोशिश करेगा, और 600 के अगर नीचे निकल आता है वापस से तो एक सेल का साइड भी बन सकता है 590 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। भारत फोर्ज की बात कर लेते थे कि भारत फोर्ज अभी कोई जोन इसका है नहीं, इसलिए अभी हम लोग अवॉइड करेंगे। हाँ, छोटा सा इंट्राडे में अगर पॉजिटिव मूवमेंट मिलता है 472-73 के ऊपर तो बाय का पोजीशन बना के 480 के लेके निकल के बाहर आ जाइए। सेल करना है 460 के नीचे, टारगेट 455 के आसपास का होगा। भारतीय एयरटेल मूवमेंट तो करने को तैयार है, लेकिन ये अभी भी जवान थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं भारतीय एयरटेल को फिर से सेलेक्ट करूंगा कल 3 इंट्राडे स्टॉक्स में, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से सेलेक्ट करूंगा। भारतीय एयरटेल अगर वापस से 430-32 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट 440 तक भी जा सकता है और 50 तक भी। ब्रिटानिया में अभी कोई पोजीशन ऐसे बनेगा नहीं, लेकिन हालांकि सेल साइड का जोन लग रहा है, सेल साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। अगर ब्रिटानिया 3750 के नीचे निकलता है तो 3700 तक के भी टारगेट ब्रिटानिया आपको नीचे की साइड में दिखा सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन रिजेक्शन मिल गया इसको, 350 के ऊपर क्लोज करता है तो मूवमेंट आता, नहीं कर पाया तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको, अभी अवॉइड करेंगे। चोला फाइनेंस, तो अभी मैंने क्या नाम लिया था, चोला फाइनेंस का नाम लिया था ना अक्टूबर से दिसंबर तक के मंथ में, याद है? अभी मैंने लिया था ना चोला फाइनेंस का, देखिए क्या मूवमेंट आया इसमें, अच्छा गजब 5%, 4.5% का मूवमेंट देखने को मिला है चोला फाइनेंस में। वापस से ऊपर अगर ये 265 को ब्रेक करता है तो 270 तक इंट्राडे में जाने की कोशिश करेगा चोला फाइनेंस। कोलपाल अभी कोई नहीं, यही ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है, इसको इस ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है कोई भी पोजीशन नहीं बन सकता। यहाँ से देखिए ये मार्क कर दिए तो आ गया नहीं, यहाँ 1475 के ऊपर निकलेगा तो 1500 और 1550 तक भी जा सकता है। डाबर आ गया ना, जबरदस्त, आज मैंने दिया था डाबर को इंट्राडे में अच्छा मूवमेंट आपने बना होगा, अच्छा पोजीशन बना होगा, 535 तक का हाई लग गया। वापस से 520 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 520 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, 520 के नीचे निगेटिव हो सकता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ कमेंट में मुझे बताइए, क्या आज आपको स्क्रीन में कुछ क्लियरिटी नज़र आ रही है? क्या स्क्रीन कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, कुछ साफ सुथरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे दिन परेशान रहा अपने सारे सिस्टम को सेटअप को लेके, फिर से एक बार मॉडिफाई कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, है ना, सारे सेटअप को ठीक कर रहा था। कुछ स्क्रीन नया लगाया मैंने, जैसे अभी जो आप जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर्व वाला मॉनिटर है, सैमसंग का कर्व वाला मॉनिटर है, तो थोड़ी इसकी ग्लेजिंग मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है देख के, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कुछ मुँह में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, आप मुझे जरूर बताइएगा। 520 के नीचे कमजोर कर देंगे 510 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट देखिए जबरदस्त रुका है एस्कॉर्ट इस जगह पे देखिए 2-3 चीजें तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, जैसे कि 3 जो इंट्राडे स्टॉक्स होते हैं ना, उसके लिए तो आपको पहले मैं अभी बता देता हूं कि पहला जो स्टॉक होगा ना वो मेरा एस्कॉर्ट का होगा, और दूसरा स्टॉक जो होगा ना वो मेरा कौन सा स्टॉक होगा, भारतीय एयरटेल का, ठीक है। तो पहला हो जाएगा एस्कॉर्ट का और दूसरा हो जाएगा भारतीय एयरटेल का। मैं अपनी डायरी में भी नोट करता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। भारतीय, हालांकि फिर से चार्ट देखूंगा तो याद आ जाएगा। अब एस्कॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए एस्कॉर्ट में हमें कंफ्यूजिंग कैंडल है तो टेंशन हो जाते हैं। 1270 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए 1300 के लिए, डायरेक्ट वाली बात है, और कुछ नहीं करना है। गोदरेज कंज्यूमर जबरदस्त ऊपर से नीचे आया, गोदरेज कंज्यूमर में आया नीचे, जबरदस्त आया, और कल अगर वापस से अगर ये 735 ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में तो फिर एक बार ये 725 तक भी आ सकता है। ग्रासिम 760 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 770 से लेकर 80 तक के टारगेट के लिए। हैवल्स की बात करते हैं। अब देखिए हैवल्स अच्छा मूवमेंट मिला है, हैवल्स देखने को रिजेक्शन मिल गया 700 के पास में, 700 के पास में रिजेक्शन है। ये देखिए ये जोन होते हैं ना, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन, है ना, ये ऊपर में अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने आप को, ठीक है।
तो यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है, आपको यहाँ पर फंसना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दैट मीन्स कि नीचे की साइड में भी आने के चांसेस बनते हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कब वैलिड करेगा, जब ये 660 को नीचे की साइड में काटेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 700 के ऊपर में जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो अप साइड में जाने के चांसेस बनते हैं। इस बात को समझ के चलना है। यहाँ पे पहले नीचे एक्यूमुलेशन होता है, बीच में कंसोलिडेशन होता है और ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन माने तो कहीं ना कहीं बीच में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, फिर जाकर वहाँ पे ये कंसोलिडेशन मिलेगा, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो अब ये देखना ये कंसोलिडेशन होगा। अगर ये आप एक्यूमुलेशन नीचे मान लें तो ये कंसोलिडेशन है। अब ये कंसोलिडेशन को ऊपर निकल जाएगा तो वापस से जो है वो फिर अप साइड का रनिंग पकड़ लेगा। तो अभी यहाँ पे फंसना नहीं है इस साइडवेज जोन में। 700 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 750 के टारगेट के लिए। हिंद यूनिलीवर, देखिए हिंद यूनिलीवर का भी नाम मैंने लिया था अभी अक्टूबर से दिसंबर तक के मंथ में, और इसने देखिए जबरदस्त मूवमेंट आपको दिखाया है ना, अच्छा मूवमेंट दिखाया। बाय वापस ये इसी जोन में आने की कोशिश कर गया, ये देखिए, ठीक है। तो नजर रखिए ऊपर की साइड में 2150 अगर ब्रेक करता है तो 2200 तक का टारगेट मिल सकता है। ICICI प्रू लाइफ एक क्या कहें इसको, फ्लैग पैटर्न आप समझिए इसको, ये एक फ्लैग पैटर्न है छोटा सा, ज़्यादा मेरे गले में फिर प्रॉब्लम। ये एक फ्लैग पैटर्न है और ये फ्लैग पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करे कोई भी सेल का पोजीशन या बाय का पोजीशन नहीं लेंगे। सेल 420 415 के नीचे करेंगे तो 400 का टारगेट मिल सकता है, बाय 440 के ऊपर करेंगे तो 450 से 60 तक का टारगेट मिल सकता है। इंडिगो रेजिस्टेंस है 1350 का, जब तक 1350 को ब्रेक नहीं करे, यहाँ से गिरा था पिछली बार, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यहाँ गिर गया, वापस यहीं से गिर गया, तो इस बार फिर से वो चांसेस बन रहे हैं कि गिरने का, नहीं तो फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो 1400 तक के भी टारगेट आपको अपर रेंज में दिख जाएगा। अगर ये 1350 ब्रेक करता है तो 1400 तक का भी टारगेट आपको इंडिगो में देखने को मिल सकता है। जुबलियन फूड अभी साइडवेज जोन हो गया, छोड़ देंगे अभी हम इसको, बाय करेंगे 2460 के ऊपर 2500 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 2300 के नीचे 2250 के टारगेट के लिए। LNT की बात करता हूं, नजर रखिए LNT पे, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता लेता चुपके नीचे आ रहा है। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में 910 को ब्रेक करेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट कहीं ना कहीं 920 से लेकर 30 तक का भी मिल सकता है LNT में। MNM मूवमेंट तो मिला लेकिन वैसा जान खास नहीं है, हालांकि 3-4 दिनों का था, अब आ गया है जगह पे तो ऐसे कोई बात नहीं। 635 के ऊपर बाय का पोजीशन बना लेंगे 650 के टारगेट के लिए। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मन्नापुरम फाइनेंस पोजिशनल कॉल और क्या जबरदस्त मूवमेंट है ना, जबरदस्त मूवमेंट देते चला जा रहा है। 170 के ऊपर अगर निकलता है तो वापस 180 की तरफ जाने की कोशिश करेगा मन्नापुरम फाइनेंस। MACDNN अभी कोई जोन नहीं है इसका, साइडवेज जोन है, छोड़ देंगे इसको हम लोग। मुथूट फाइनेंस आया ना जगह पे, जबरदस्त तरीके से कल मैंने दिया था मुथूट फाइनेंस को और आप देखिए क्या मूवमेंट मिला है 1114। अब मुथूट फाइनेंस को मैं बता दूं कि मुथूट फाइनेंस को मैंने पोजिशनल कॉल भी दिए हुआ है। मुथूट फाइनेंस को मैंने शॉर्ट टर्म कॉल टेलीग्राम चैनल पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ मेरा RK ट्रेडिंग यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने 5:46 शाम में दिया था। किस तारीख को दिया था, ये 30 सितंबर को दिया था, 5:30 बजे शाम में 5:45 बजे 30 सितंबर को, 30/9/2020 शॉर्ट टर्म कॉल मुथूट फाइनेंस, बाय अबव 1160, स्टॉप लॉस 1110, टारगेट 1260 1360, बट यू कैन बुक फर्स्ट प्रॉफिट ऑन 1200 एंड सेकेंड बुक प्रॉफिट 1250। तो मैंने पहला प्रॉफिट बुक करने 1200 पे बोला था, टारगेट हालांकि 1260 का है, लेकिन पहला आप बुक करना चाहें तो 1200 पे कर सकते हैं। और आप देखेंगे अमेजिंग टाइप से इसने जो आज का हाई लगाया 1200 का ही हाई लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1295 का हाई, 1200 रुपये 95 पैसे का, यानी 1200 का हाई लगाया, लगभग 1201 रुपये का। क्या जबरदस्त मूवमेंट आया, तो एक टारगेट तो आपको वहाँ पे बुक हो गए। इंजॉय करिए, आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करके रखते हैं तो वहाँ पे आपको कॉल मिलते रहते हैं अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं अगर इस को फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप लोग शायद बुरा नहीं मानेंगे, है ना। 1200 पे ना ये मैंने बुक करवा लिख दिया कि आप लोग बुक कर लिया। अभी भी प्राइस वहीं के आसपास खड़ा है, उसमें हिला नहीं है ना, प्राइस वहीं के आसपास में। तो वापस से अगर ये ऊपर की साइड में 1210 1215 ब्रेक करता है तो फिर 1250 से लेकर 1300 तक जा सकता है मुथूट फाइनेंस।
पीडीलाइट की बात करता हूँ। पीडीलाइट में अभी हमारा कोई पोजीशन ऐसे है नहीं, लेकिन पीडीलाइट को मूवमेंट बनेगा 1500 के ऊपर, उसके पहले तो नहीं लग रहा है जान, इसलिए अभी इसको अवॉइड करेंगे। पीवीआर की भी बात करता हूँ, सेम कंडीशन में पीवीआर में एक मूवमेंट मिल सकता है आपको। अगर इसको बाउंस करना है ना दोस्तों, तो सही जगह पे खड़ा है बाउंस करने के लिए। 1250 के नीचे कमजोर हो जाएगा, लेकिन 1285 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, 1290 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा 1350 के टारगेट के लिए। रेमंड की बात करता हूँ, 300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 300 के ऊपर निकलेगा, 310 से लेकर 20 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिल सकते हैं आपको। रिलायंस, ये बिल्कुल साइडवेज हो गया रिलायंस, लेकिन मूवमेंट करेगा तो फोड़ के चलेगा, ये भी पता है। तो ये जो बड़ा कैंडल है ना, ये बड़ा कैंडल के शैडो में वो ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके नीचे यानी 2150 को जब तक नीचे ब्रेक नहीं करे मजा नहीं आएगा, और जब तक ऊपर नहीं ब्रेक करे 2350 को तब तक मजा नहीं आएगा। तो अभी छोड़ देते हैं इसको। सीमेंस की बात करते हैं, सीमेंस 1300 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा 1350 से लेकर 1400 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसमिट ऊपर निकलेगा 685 के ऊपर, तो टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 750 तक आ सकता है पोजिशनली। टाटा स्टील नो जोन, इसको छोड़ देंगे अभी हम लोग टाटा स्टील को। टाइटन 3 दिन से एक ही जगह पे खड़ा है टाइटन, तो क्या करना चाह रहा है टाइटन, ये करना चाह रहा है कि भाई हम 1215 के ऊपर निकलेगा तो मुझे बाय करो 1250 के लिए, सेल कर दो मुझे 1190 के नीचे, टारगेट 1170 का मिलेगा। यूपीएल अभी कोई जोन नहीं है 500 के नीचे, बस ये ध्यान रखना है कि 500 के नीचे अगर निकलता है तो हम सेल साइड जा सकते हैं। वोल्टास बिल्कुल छोड़ देंगे वोल्टास को, लेकिन याद रखिए कल के दिन अगर वोल्टास 675 को ऊपर फिर से ब्रेक करता है तो बाय साइड जाएगा 680 से लेकर 90 के लिए। जील की बात करता हूँ 230 के ऊपर, 230 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई ट्रेड नहीं करना है। 230 के ऊपर निकलेगा 240 से लेकर 50 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों एमजीएल में पोजीशन बनाएंगे, लेकिन 875 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 900 से लेकर 950 तक का बनेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के 50 अलग अलग स्टॉक्स, हैवीवेट स्टॉक्स, किसे खरीदना है किसे बेचना है यहाँ मैंने आपको पूरा बता दिया। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।